अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जमाल आदिल। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने आया हूं। स्पेशली मैं आया हूं स्पेन में, और स्पेन में मेरे बहुत ही बेलव फ्रेंड और बहुत ही पुराना हमारा तल्लक है, इनसे रब्ता हुआ है। और माशाल्लाह ये टैक्सी की लाइन में इन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे कुछ मार्के मारे हुए हैं। तो टैक्सी में जहाँ के आपको पता है कि यहाँ पे रोला पड़ा हुआ है कि 30 से 35 लाख मंथली कमाया जाता है। और अगर कमाया जाता है तो इनसे ज़रा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं किस तरह या मिस इंटरप्रेट किया गया इस चीज़ को। तो सबसे पहले वेलकम अपना अरसलान भाई। तो मैं टू द पॉइंट सीधा आना चाहूँगा कि जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या वाकई 30 से 35 लाख पाकिस्तानी रुपए मंथली कमाए जाते हैं स्पेन में कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, आपका शुक्रिया। तो बात यह है कि कमाने की जो बात है वो तो वाकई इधर जो है ना, अगर टैक्सी में आप टैक्सी चलाते हैं और अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो आप 30 से 35 लाख तकरीबन 10,000 यूरो जो है ना वो कमा लेते हैं। अप्रोक्सीमेट तो हाँ जी। तो लेकिन ये है कि वो इनकम आपकी टोटल, ये बचत नहीं है। बचत नहीं, यानी कि बचत, इनकम है हाँ जी, प्लस। इनकम टोटल 8 9 10 हज़ार यूरो अगर एक ड्राइवर चलाता है वो इतनी गाड़ी महीने में चला लेता है, 12 घंटे ड्यूटी करके, 13 घंटे 14 घंटे करके। अप टू ड्राइवर भी है हाँ जी। वैसे मैक्सिमम टाइमिंग कितनी कर हाँ जी, सकते 12 घंटे की हैं? 12 ड्यूटी घंटे अलाउ है, लेकिन मैक्सिमम। हम पाकिस्तानी हैं, जैसे पता है, हम तो जो है ना कहते हैं तो चलो ऊपर जितना। पहुंच हाँ जी। जाइए। तो 8 10 हज़ार जो है ना, अगर गर्मियों में 10 हज़ार यूरो एक ड्राइवर जो है वो नॉर्मल कमा लेता है, जो अगर वो अकेला गाड़ी चला रहा है उसके पास जो टाइम है खुद उसने मैनेज करना है। मजाक के तौर पर अपनी आपकी अपनी टैक्सी है, हाँ जी। 10,000 आपने कमा लिए है। हाँ तो जी। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे टैक्सेशन वगैरह करके आपके अखराजात जो निकल गए, क्योंकि अखराजात तो कहीं है किस्म के हाँ जी। उसके हाँ जी, हैं। बहुत ज़्यादा तो हम जैसे ज्यादा अखराजात निकलते हैं, एटलीस्ट आपकी कितना की बात चाहेंगे अप्रोक्सीमेटली? अगर आप खुद चलाते हैं तो फिर तो आप कह लें कि आप तकरीबन 4 से 5 हज़ार यूरो बचा लेते हैं। 4 से 5 हजार तो अगर आपने ड्राइवर रखा हुआ है तो फिर यही कह रहे कि 2500, मैक्सिमम 3 हज़ार जो है ना। तो सर्दियों में तो अक्सर इस होता है इससे भी कम हो, क्योंकि आपने सारे खर्चे निकालने हैं ना, आपने इसमें से आपने इंश्योरेंस के भी निकालने हैं। 3 हज़ार की इंश्योरेंस हो रही है सालाना। इंश्योरेंस होगा, फ्यूल होगा। गाड़ी को जो है ना वो उसकी वैल्यू कम हो रही है हर मंथ, वो भी आपने निकालनी है। टैक्स आप बहुत अपना अलग टैक्स है, चीज़ें आपने होती अपने हैं ड्राइवर निकालनी का है। टैक्स हाँ जी, निकालना है आपने जो है ना मुकम्मल जो है। तो जबरदस्त। दूसरी बात कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अब तकरीबन यानी कि पैसे लगाएंगे फिर पौने आने। 2 लाख यूरो का जो है ना आपने लाइसेंस लेना है गाड़ी का, उसके पौने 2 लाख, अब तो 2 लाख तक पहुंच गया है। तो इसको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके तो अभी ये इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ क्यों गई है जनरली अगर बात करें कि अगर 2 लाख पे बेसिक, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे स्वीडन में बात करूं, मैं गाड़ी लेता हूं बैंक के थ्रू लेता हूं, और उसको एक कमर्शियल परमिट बनवाना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 5,000 यूरो का, और मैं उसको डाल लेता हूं हाँ जी। हाँ जी। अपने रोड के ऊपर। तो हाँ यहाँ जी। पे इतना क्यों असल में इतना इधर डिफरेंस? एक जो है ना एक सिस्टम रखा हुआ है कंट्रोल में इन्होंने, जो इधर की गवर्नमेंट है उन्होंने, जो इधर की जो है ना वो कतरूनिया बनहास में बार्सिलोना में, तो एक लिमिट है। अब स्वीडन वगैरह में, आप दूसरे ममालिक में आप अनलिमिटेड जो है ना वो आप टैक्सी अपनी बढ़ा सकते हैं, आप अपना जो है ना टैक्सियाँ कंपनी ज़्यादा बनाई उससे कर सकते देंगे। हैं। लेकिन इधर नहीं, इधर जो उन्होंने लिमिट रखी हुई है मेरे ख्याल से 11,500 10 11 हज़ार टैक्सी है, उससे यानी ज़्यादा कि नहीं परमिट उसके ज़्यादा अलाउ वो नहीं फिर हाँ करते। जी, वो जो है ना वो ही सेल हो रहे हैं, वो ही कोई रिटायर हो रहा है, किसी ने वैसे सेल करना है, कोई इधर से माइग्रेट हो रहा है, कुछ किसी को ज़रूरत है। तो इस वजह से अब डिमांड ज़्यादा है, जैसे कि हम गैर मुल्की ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन वगैरह इस फील्ड में आ रहे हैं, तो हम हमारी कोशिश ये होती है कि चलो अपनी खरीद लें, अपना या हो कोई जाए। बैंक से लोन ले गए या जैसा भी। एज ए वर्कर हाँ जी। अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कितनी सैलरी बन जाती है अगर अगर बात? अगर आप आपकी अपनी गाड़ी नहीं है तो आप किसी की गाड़ी चला रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है ना आप किस तरह चला रहे हैं। आप सिर्फ एक टर्म से चला अच्छी रहे अच्छी चला रहे हैं, मैक्सिमम चला रहे हैं, हाँ। 12 घंटे अगर आप मुसलसल अच्छी ड्यूटी करते हैं तो हाँ जी। आप 2,500 से ऊपर जो है ना, 2500 तीन ये हज़ार 2500-3000 गर्मियों में 3,000 से भी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा ज़्यादा तो है। कुछ लोग, कुछ हमारे भाई हैं वो गर्मी मुकम्मल यूजली कुछ 24। ममालिक में तो सर्दियों में काम होता है, यहाँ पे टूरिज्म की वजह से गर्मियों हाँ में जी, ज़्यादा काम होता टूरिज्म की वजह से ज़्यादा जो है ना गर्मी में ज़्यादा काम होता है। तो सर्दी में भी ठीक ही होता है, तो लेकिन ये कि गर्मी में फिर सीजन फुल है। होता अगर है। बी लाइसेंस हो, हाँ क्या जी। उसके साथ ही टैक्सी चलाना शुरू कर सकते हैं कि ये फर्दर कोर्सेज करने पड़ते हैं, ऐसा फर्दर लाइसेंस नहीं यहाँ नहीं पे? नहीं, लाइसेंस इधर काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए तो आपको स्पेसिफिक लाइसेंस है, पहले तो आपको स्पेनिश का एक एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, उसके बाद फिर कतालान लैंग्वेज का। डोमेस्टिक जो लैंग्वेज है उसका। उसके बाद इधर आपको फिर आपने जो है ना वो मैप का पढ़ना है, उसके भी इनको एग्जाम है उसके बाद फिर प्रॉपर, आपको जो ठीक। कानून वगैरह सारा जो तो है ना। जो कहते हैं कि यहाँ पे ऊबर वालों को वो लाइसेंस नहीं चाहिए होता रिक्वायर्ड, के उसमें भी है कि ऊबर जो चलाते हैं नहीं नहीं, ऊबर इधर के लिए इधर स्पेसिफिक लाइसेंस है कुछ? ऊबर तो इधर डायरेक्ट तो ऊबर जैसे दूसरे ममालिक में, जैसे यूके वगैरह में कोई भी बंदा जो है ना लाइसेंस करे और अपनी गाड़ी खरीद ले और अपनी एप्लीकेशन ले ले,
इधर उस तरह का सिस्टम नहीं है। इधर ऊबर चलाने के लिए भी आपको जो है ना परमिट वो चाहिए। परमिट चाहिए होता है, वो जो है ना वो। उसके लिए लाइसेंस भी चाहिए ड्राइवर को हाँ जी, स्पेसिफिक? लाइसेंस भी चाहिए और 2 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। अगर बी है ना तो वो भी 2 साल पुराना। 2 साल पुराना होगा। हाँ जी। और उसके बाद कोई लाइसेंस करना? नहीं, उसके बाद कोई नहीं जो है यानी ना। कि ऊबर के लिए नहीं है? अब जो है ना वो कुछ कानून चेंज हो रहे हैं, शायद मार्च में हो, क्योंकि आपको लैंग्वेज का भी करना पड़ेगा कोर्स। यानी कि तो फर्दर इस- अपडेट्स हाँ जी, हाँ आएंगी जी, शायद। बिल्कुल जो है ना। तो इधर सारा जो है ना ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है, यहाँ से टैक्सी सेक्टर का बड़ा कंट्रोल है, बड़ा अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। दूसरे ममालिक की तरह नहीं है, जैसे अमेरिका में ये शिकागो में किसी वक्त 5 लाख 1 मिलियन तक का मेडालियन था उधर जो टैक्सी लाइसेंस, तो अब 30-30 हज़ार में मिल रहा है, क्योंकि उधर कंट्रोल नहीं था। लेकिन इधर जो है ना, इधर की तंजीमें, इधर का जो है टैक्सी सेक्टर जो है वो बहुत मजबूत है, वो जो है ना हर चीज़ उसके अलावा जो कंट्रोल में भी है, तो इस वजह से अभी इधर का मामला ठीक है। अपॉर्चुनिटीज हैं, काम कर लेके आपके पास लाइसेंस है हाँ ना? जी, लाइसेंस। तो क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं? अगर बार बी लाइसेंस के साथ बंदे आ जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज हैं कि टैक्सी में आप इंटर हो सकें एज ए वर्कर फॉर एग्जांपल? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अब तो जो है ना हमारे प्रोफेसर मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने तकरीबन हज़ारों के हिसाब से बच्चों को जो है ना अपनी ज़ुबान में उर्दू पंजाबी में लाइसेंस करवाए हैं। एक लेकिन आसान है, एग्ज़ाम तो मुश्किल आपने है, देना आपने एग्जाम उनकी ज़ुबान में ना, लेकिन वो समझाना और पढ़ाने का अंदाज सारा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे माशाल्लाह यंग, तकरीबन मेरे ख्याल से 5,000 से ज़्यादा हम बार्सिलोना में इस वक्त टैक्सी ड्राइवर हैं, जिनकी जो उनमें मेरे ख्याल से 1,000 से ज़्यादा की अपनी टैक्सी है इधर। तो माशाल्लाह अच्छा जो है ना पाकिस्तानियों का इसमें तो कदम जो है ना नए आने वालों को, जो बंदे मिसाल के तौर पर स्पेन के लिए मूव हो रहे हैं और या फिर बंदे इंटेंशन है उनकी कि यहाँ पे आके टैक्सी का लाइसेंस करें, या तो उनके लिए क्या आपकी राय होगी? बिल्कुल भाईजान, देखा जाएगा क्या तो ये वर्सेबल है काम के, बंदा वैल्यू करता है? है तो एक ये जॉब ही है ना। अगर आप इन्वेस्ट, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर लें तो फिर तो आप अपनी बना लें। अपनी बना लें, ड्राइवर वगैरह अगर रखना है तो लेकिन अगर आप जॉब के लिहाज से भी देखें तो टैक्सी जो है ना एक अच्छी जॉब है दूसरी जॉब के लिहाज से। इसकी वजह ये है कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट, सबसे ज्यादा फ्रीडम है हाँ आपके जी, पास, बिल्कुल फ्री है। प्लस अपॉर्चुनिटीज हैं। दूसरा ये कि इसमें आपको सैलरी भी, अगर आप मिसाल के तौर पे इधर एक जो है ना शायद उसका एक पायलट और एक डॉक्टर इतने कमाता हो, जिधर एक टैक्सी ड्राइवर जो इतने कमा रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो क्योंकि इसमें मेहनत तो है, 12-14 घंटे ड्यूटी करते हैं हम, दिन को भी रात को भी, तो काम भी इतना आसान नहीं है। लेकिन ये ये जिस तो तरह की मेहनत है उस तरह का फल हाँ है। फल भी है, बिल्कुल। तो अगर आप कुछ अर्सा मेहनत करते हैं, कुछ जैसे हमारे काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने भी, जैसे मैंने भी जो अपनी चलो खरीद ली हैं, तो फिर वो उससे ज़्यादा बेहतर है। तो खुद खरीद के खुद अपनी ही चलाएं तो फिर तो आप 5-6 हज़ार यूरो भी आसानी से आप कमा सकते हैं। तो माशाल्लाह जो है ना चीज़ जो है ना इसमें इनकम है। तो इसलिए हमारे लोग ज़्यादा, फिर जो नए आने वाले भी जो यंग हैं, जिनके पेरेंट्स ने इधर बुलाया है, पढ़ के भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी फिर वो टैक्सी सेक्टर में जाते हैं, क्योंकि बजाय किसी और जगह पे 1500-1800 की जॉब करने के टैक्सी ये इंडिपेंडेंट है, जरा पहले कुछ लाइसेंस पता करेंगे, फिर कुछ अर्सा चलाएंगे, फिर अपनी खरीद लेंगे, क्योंकि अपनी। बैंक की भी सपोर्ट हो जाती है, बैंक से भी कुछ लोन वगैरह मिल जाता है इसके साथ में जो है ना। तो शुक्रिया जनाब, अपना अरसलान भाई टीबीएम अरला से आपका बहुत शुक्रिया, और अल्लाह के पाक आसानी पैदा करे। जी, तबेदार।